पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी भारत के मुसलमानों पर ज्ञान देने की कोशिश कर रहे थे, मगर एक पत्रकार की बातों ने उनकी सरेआम किरकिरी करवा दी। और संयुक्त राष्ट्र के मंच से पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भारत पर मुसलमानों के साथ भेदभाव का झूठा इल्जाम लगाया। भुट्टो ने दावा किया कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत में मुस्लिमों को आतंकियों की तरह देखा जा रहा है, लेकिन तभी एक विदेशी मुस्लिम पत्रकार ने उनके इस बयान का जोरदार खंडन किया। पत्रकार ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग खुद एक मुस्लिम अधिकारी ने की थी। यह सुनकर भुट्टो चुप हो गए और सिर हिलाते रह गए। अगर आईएसआई और रॉ एक दूसरे के साथ टाई अप करे और टेररिज्म के मामले पर एक नई राह को सोचा जा सकता है, निकाला जा सकता है। बिलावल जरदारी भुट्टो का नया बयान आया है। उन्होंने कहा जी आईएसआई और रॉ मिल के काम कर सकते हैं, और उन्होंने कहा जी देयर शुड बी एन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ म्यूचुअली एग्रीड प्लेटफॉर्म। ऐसा होना चाहिए जहां पे दोनों मुल्क कंप्लेंट शेयर कर सकें, दहशतगर्दों को इन्वेस्टिगेट कर सकें और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर कर सकें। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इंतहाई कंपोज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें एक तजवीज़ उन्होंने दी है। उन्होंने कहा है कि आईएसआई और रॉ को मिलकर जद्दोजहद करनी चाहिए दहशतगर्दी के ख़िलाफ़। अगर ये दोनों एजेंसियाँ दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ काम करेंगी तो बहुत जल्द इस खिते में अमन आएगा। अब ये तजवीज़ जो है किस हद तक काबिल अमल है, इस पर किस हद तक अमल हो सकता है, अब ज़ाहिर है कि इसके लिए फिर नेकनियती एक बुनियादी शर्त है। बिलावल भुट्टो अमेरिका में बैठ के भारत को हिंदू देश करार देते हुए उनके खिलाफ इस्लामिक कार्ड खेलना चाह रहा है, और फिर कहता है कि मेरी उनके साथ मुलाकात दुनिया कराए और हम पीस टॉक पे बैठे। बिलावल को तो बेबी बिलावल बोलते हैं क्योंकि उनकी बात को, जैसे आपने कहा, कोई सीरियसली नहीं लेता है। जब ये पाकिस्तानी नेता जब पाकिस्तान में बोलते हैं तो इनकी लैंग्वेज बिल्कुल डिफरेंट होती है, लेकिन जब ये इंटरनेशनल फोरम पे जाते हैं, जैसे यूएन में गए हैं, ओआईसी में गए हैं, तब ये जो है या तो कटोरा लेके जाते हैं या ये रिक्वेस्ट लेके जाते हैं कि भारत से कहिए कि हमसे बात करें। बिलावल जब ये कहते हैं कि सारे आतंकवादी नहीं है, तो इसका मतलब यही हुआ कि वो ये स्वीकार रहे हैं कि पाकिस्तान में आतंकवादी तो हैं, भले ही सारे नहीं होंगे। पाकिस्तान के नेता तो खुद ही ये स्वीकार करते हैं कि उन्होंने पश्चिमी देशों के लिए आतंकी काम किए, जिहादी तैयार किए। जी दोस्तों, मैं जो आप देख रहे हैं इस रिएक्शन। तो दोस्तों, भारत की नकल करते हुए पाकिस्तान ने भी अब अपना डेलीगेशन भेज दिया, और जिसको लीड कर रहा है बिल्लो रानी। बिल्लो रानी सबसे पहले पहुंची न्यूयॉर्क, जहां पे उसने ओआईसी के मेंबर्स के साथ मुलाकात की, मीटिंग की, और वहां पे उसने अपना इस्लामिक कार्ड खेला, भारत के खिलाफ जहर उगला, और फिर वो पहुंचा यूएन के मेंबर्स के पास, जहां पे उसने फिर रोना रोया कि किस तरह भारत ने हम पे बिना सबूत दिखाए हमला किया, हमारा पानी रोका, हमारे मासूम लोगों की जानें ली। मगर बाद में उसने एक ऐसी बात कही जिसके ऊपर एक मुस्लिम पत्रकार ने ही उसकी बोलती बंद कर दी। उसने कहा कि भाई ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के मुसलमानों को शैतान की नज़र से देखा जा रहा है, और तब इस पत्रकार ने कहा कि भाई ये कैसा हो सकता है, क्योंकि जो ऑपरेशन सिंदूर है उसकी ब्रीफिंग करने वाली जो महिला ऑफिसर थी वो तो एक मुस्लिम थी, जिसके बाद उसकी बोलती बंद हुई। फिर उसने कहा कि हम तो भाई पीस चाहते हैं, और अगर भारत चाहे तो आईएसआई और रॉ मिलकर हम टेररिस्ट को ख़त्म कर सकते हैं, इंटेलिजेंस शेयरिंग कर सकते हैं। तो ये जो कुछ उसने वहाँ पे की है दोस्तों, और जो कुछ बकवास भी उसने की है, इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में। करते हैं वीडियो को शुरू, मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए करते हैं वीडियो शुरू। जो पाकिस्तान का जो डेलीगेशन है वो कल मिला है यूएन जनरल सेक्रेटरी को। पाकिस्तान का डेलीगेशन कल मिला है, वहाँ पे जितनी भी बड़ी लीडरशिप है उसको, और नॉन परमानेंट जितने भी परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स हैं उनको भी मिला है। तो पाकिस्तान उन्होंने और अपना केस स्टडी को उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि हम क्या करना चाहते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग उन्होंने कल प्रपोजल्स वहाँ शेयर किए हैं। उन्होंने कहा जी आईएसआई और रॉ मिल के काम कर सकते हैं, और उन्होंने कहा जी देयर शुड बी एन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ म्यूचुअली एग्रीड प्लेटफॉर्म। ऐसा होना चाहिए जहां पे दोनों मुल्क कंप्लेंट शेयर कर सकें, दहशतगर्दों को इन्वेस्टिगेट कर सकें और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर कर सकें। सो इट मीन्स कि वो कह रहे हैं कि भाई ये जो 1.5 और या 1.7 बिलियन लोग जो हैं वो नॉन स्टेट एक्टर्स के हाथों जो है वो होस्टेज बन सकते हैं। वो कहते हैं हम बड़ा पीस टॉक करना चाहते हैं, हम खुद विक्टिम है टेररिज्म के, और बड़े हमारे मसाइल हैं, और हम तो पीस के दाई हैं, हम तो पीस के रसिया हैं। वो भारत ही है, वो हिंदू ही है,
जो जंग करते हैं। यानी हिंदू नफरत इनकी जेनेटिक्स से इनकी 3-4 नस्लों के बाद भी नहीं जा रही, इनकी एलीट क्लास से भी नहीं जा रही। ये अभी पाकिस्तान की एक प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल जमात का ये पप्पू शख्स है, और इसकी बातचीत आपने पहले भी कई सालों पहले भी सुनी थी। ये इसी तरह की घटिया बातें करता है जिस तरह की आज कर रहा है, और ये पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू लेके अमेरिका पहुंचा हुआ है और वहाँ पे कम्युनल कार्ड खेल रहा है, और फिर कहता है जी पीस टॉक मेरी भारत के साथ होनी चाहिए। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इंतहाई कंपोज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें एक तजवीज़ उन्होंने दी है। उन्होंने कहा है कि ISI और रा को मिलकर जद्दोजहद करनी चाहिए दहशतगर्दी के ख़िलाफ़। अगर ये दोनों एजेंसियाँ दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ काम करेंगी तो बहुत जल्द इस खिते में अमन आएगा। अब ये तजवीज़ जो है किस हद तक काबिल अमल है, इस पर किस हद तक अमल हो सकता है। अब ज़ाहिर है कि इसके लिए फिर नेकनियती एक बुनियादी शर्त है, और अगर फिर इस तजवीज़ में फिर इजाफ़ा किया जाए कि जी इस किस्म के जो मसाइल हैं ये मुश्तरका तौर पर इस यानी जिस तरीके से सार्क तंजीम बनाई गई थी, अब इसमें चीन को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए, अफ़गानिस्तान को भी इसमें अपना हिस्सा डालना चाहिए, क्योंकि अफ़गानिस्तान भी चाहता है उसके यहाँ अमन हो, पाकिस्तान भी चाहता है यहाँ पे अमन हो, हिंदुस्तान भी चाहता है कि वहाँ पे अमन हो, दहशतगर्दी ना हो। और CPEC मंसूबे के तनाजुर में अगर आप बात करें तो चीन भी यही चाहता है कि अफ़गानिस्तान में भी अमन हो और पाकिस्तान में भी अमन हो। तो क्यों ना फिर तमाम जो ममालिक हैं ये मिलजुल कर काम करें और हंसी खुशी रहना शुरू करें। अगर कल कलां को कश्मीर में कोई वाक़या हो गया है, कोई बंदा करवा दे, कोई बंदा, उसे कहो जी पाकिस्तान और भारत को लड़ाना है, तो हम वाक़या करवा सकते हैं वहाँ पे। दुनिया की डीप स्टेट्स के लिए कहीं पे काम करवाना कोई मुश्किल काम थोड़ा ही है। तो वो कहेंगे ठीक है, हमें फिर काम करवाना है तो पाकिस्तान को वहां पे कश्मीर में आप एक वाक़या करवा दे एंड देन द जॉब इज डन। तो मेरा ख्याल ये है कि ये पाकिस्तान की तरफ से एक प्रपोजल गया है, एंड मे बी ISI ने कहा हो बिलावल भुट्टो जरदारी को कि आप ऐसे करें कि ये बैठे मिल के। ISI ने ही देखे, ऑब्वियसली ISI सामने तो आके नहीं बोलेगी कि जी आप ऐसे करें। ISI ने जारी बात है अपने किसी नुमाइंदे को कहना होता है, हुकूमत को कहना होता है और बात करनी होती है कि हाँ जी शुरू करें। तो वो कहता है कि हम खुद सबसे ज़्यादा टेररिज्म के विक्टिम हैं, अगर टेररिज्म के हवाले से भारत के साथ बातचीत हो तो हम करने को तैयार हैं। और वो कहता है फिर टेररिस्ट सारी दुनिया के मुसलमानों को भारत करार ना दे, एटलीस्ट पाकिस्तान के मुसलमानों को करार ना दे। क्यों वो पाकिस्तान पे हमला करता है और पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट कहता है। अच्छा, जब ये बलोचों को टेररिस्ट कहते हैं तो क्या उस वक्त बलोच मुसलमान नज़र नहीं आते? जब ये अफ़गानों को मारते हैं तो क्या अफ़गान मुसलमान नहीं है? अगर भारत की पाकिस्तान के साथ कोई लड़ाई होती है तो कोई इस्लाम कुफर के चक्कर में थोड़ी होती है, और ना भारत कुफर का देश है। कुफर के देश की जो तर्जमानी करते हैं वो तो खुद यही पाकिस्तानी करते हैं, ये खुद काफिर हैं क्योंकि ये स्टेट ऑफ डिनाइल में रहते हैं, ये मास्टर ऑफ डिनाइल है। कुफर की जो लिटरल डेफिनेशन है वो तो यही है कि जो डिनाइल की स्टेट में हो ये काफिर है। भारत में तो सारे सनातनी हैं, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, हिंदू हो, वो तो काफिर नहीं है। तो काफिर तो ये लोग हैं। बिलावल भुट्टो ये जो ISI रॉ का कह रहे हैं, मतलब ये एक फ्रेमवर्क है ना, जो फ्रेमवर्क हम एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, फ्रेमवर्क हम एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। अब द क्वेश्चन रिमेन्स कि क्या इंडिया इस फ्रेमवर्क में हमारे साथ होगा? क्या रॉ हमारे साथ बैठेगी? मैं नहीं मानता रॉ बैठेगी हमारे साथ। भाई रॉ बैठ गई तो मोदी साहब कहाँ जाएंगे? मोदी साहब ने तो चीजें अपने कंट्रोल में ली हुई हैं। CDS चौहान की बात कहाँ पे जाएगी? CDS चौहान ने क्या ये नहीं कहा था कि the most rational people are those who are in the uniform? Most rational people are those who are in the uniform. समझ रहे हैं आप बात को? ये बात उन्होंने क्या नहीं की थी? की थी ना। तो इस चीज को थोड़ा सा हमें we have to gauge this, हमें थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा। अच्छा, फिर ये कहता है कि जी वो मुसलमानों को समझ के पूरे पाकिस्तान पे भारत का अटैक होता है, तो तुम जो बलोचों को मारते हो, फिर मैं दोहराता हूँ, वो मुसलमान नहीं होते। फिर ये कहता है कि भारत सारे मुसलमानों को टेररिस्ट कहता है, तो तुम जिनको टेररिस्ट कहते हो, जो उधर खैबर पख्तूनख्वा से तुम्हारे साथ लड़ाई करते हैं, या जिनको तुम मारते हो, या बलोच रेबल्स के साथ जो तुम्हारा मसला है, ख़ुद पाकिस्तान के अंदर जो वो कहता है टेररिज्म के हम इंटरनल विक्टिम हैं, तो वो जो टेररिस्ट पाकिस्तान में हैं
वो कहीं आसमान से आए हुए हैं, वो भी तो मुसलमान है ना। तो फिर तुम क्यों उनके साथ लड़ते हो? अगर टेररिस्टों के साथ नहीं लड़ना चाहिए तो फिर तुम क्यों लड़ते हो? भाई द वे जिनके साथ तुम लड़ते हो उनमें से तो बेशतर, बल्कि बेशतर क्या, मोस्ट, ऑलमोस्ट ऑल, वो तो टेररिस्ट भी नहीं है। वो तो अपने राइट्स मांग रहे हैं वो मुसलमान बाय डिफॉल्ट, वो भी। तो इस तरह की ये बातें करता है, कहते हैं मेरी मां को भी टेररिस्टों ने मारा था। तो भाई टेररिस्ट किसने बनाए थे? तुमने बनाए थे ना। तुम्हारा आज का डिफेंस मिनिस्टर कहता है अमेरिका ने हमें पैसे दिए थे तो हमने उनके पैसे लेके टेररिस्ट बनाए थे। तो बनाए तो तुमने थे ना। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और ये जो कुछ बिल्लो रानी जितना भी जहर उगल रहा है, जो कुछ बातें कर रहा है, इसके जहर उगलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इससे पहले ही हमारे जो 60 डेलीगेशन दुनिया भर में गए थे, जाकर वापस आए, उन्होंने इनकी पूरी पोल खोल दिए, इनका काला चिट्ठा सबके सामने रख दिया है विथ प्रूफ। ये कुछ भी कहे, ये चाहे जितना इस्लामिक कार्ड खेलने की कोशिश करे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मगर इसने जो बात की है कि ISI और रा जो है अगर एक हो जाए तो हम टेररिज्म को जो है खत्म करने की कोशिश कर सकते हैं। तो भाई आपसे क्यों हाथ मिलाए? जिस ISI की आप बात कर रहे हो वो ISI खुद ही तो टेररिस्ट को पनाह देती है, टेररिस्ट तैयार करती है, टेररिस्ट की फैक्ट्री है। तो हम उसको ही खत्म करना चाहते हैं। तो किसी टेररिस्ट से हाथ मिलाकर ये काम नहीं होने वाला भाई, वो हम देख लेंगे क्या करना है। तो खैर दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चलिए।